अस्सलाम वालेकुम। पैराडाइम शिफ्ट के फोरम से मैं हूं मोहम्मद हमजा तनवीर। व्यूअर्स, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इम्प्लिकेशंस ऑफ प्रेसिडेंट ट्रम्प्स इलेक्शन। व्यूअर्स, इसराइल की प्रेसिडेंट बाइडन की गवर्नमेंट के अंडर इसराइल ने जो गज़ा में बमबारी की है उसकी वजह से पूरी दुनिया में बाइडन एडमिनिस्ट्रेशन की बहुत ज़्यादा रुसवाई हुई है। कैमला हैरिस जो कि डेमोक्रेट्स की उम्मीदवार थी इस इलेक्शन में, उनको इस रिसेंट इलेक्शन में बहुत डिफ़िकल्टीज़ का सामना रहा है और प्रेसिडेंट ट्रंप अभी तक विनर जा रहे हैं इस इलेक्शन में। व्यूअर्स, बहुत से एनालिस्ट और ऑब्जर्वर काफ़ी अरसे से ये प्रिडिक्ट कर रहे थे कि प्रेसिडेंट ट्रंप विल बी विनर ऑफ द यूएस प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस। तो अगर रिसेंट सिचुएशन को देखा जाए तो अब वाज़ेह तौर पे नज़र आ रहा है कि प्रेसिडेंट ट्रंप ही अमेरिका के आने वाले प्रेसिडेंट होंगे। तो इस सब सूरत हाल को मद्देनज़र रखते हुए हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि अगर प्रेसिडेंट ट्रंप अमेरिका के प्रेसिडेंट बन जाते हैं तो इसका पूरी दुनिया पे क्या असर होगा, बिलखुसूस अमेरिका और ये जो साउथ एशिया का ख़ित्ता है, जो साउथ एशियन कॉन्टिनेंट है, इस पे क्या इम्प्लिकेशंस होंगे इसके। व्यूअर्स, अगर हम अमेरिका की बात करें तो प्रेसिडेंट ट्रंप की जो फॉर्मर गवर्नमेंट थी, प्रीवियस गवर्नमेंट थी, उस गवर्नमेंट में प्रेसिडेंट ट्रंप ने आइसोलेशनिस्ट किस्म की पॉलिसीज़ अडॉप्ट की थी, जिसकी वजह से अमेरिका को पूरी दुनिया में आइसोलेशन का सामना करना पड़ा था और अमेरिका की जो हेजमनी थी ओवर दी वर्ल्ड वो भी काफ़ी ज़्यादा डिक्लाइन का शिकार हुई थी। व्यूअर्स, अगर अमेरिकन कॉन्टिनेंट की बात की जाए तो ट्रंप की इन आइसोलेशनिस्ट पॉलिसीज़ की वजह से और जो प्रोटेक्शनिस्ट पॉलिसीज़ प्रेसिडेंट ट्रंप ने अडॉप्ट की थी उनकी वजह से अमेरिका को बहुत हद तक इस तरह से भी नुकसान हुआ था कि जितने भी साउथ अमेरिकन कंट्रीज़ थे वहाँ से फॉर एग्जांपल मैक्सिको या ब्राज़ील वगैरह से जितने भी इमिग्रेंट्स होते थे जो इलीगली अमेरिका में आते थे या जो लीगली भी अमेरिका में आते थे, उन पे प्रेसिडेंट ट्रंप ने काफ़ी ज़्यादा सख्ती की थी। और प्रेसिडेंट ट्रंप की जो अमेरिका फ़र्स्ट पॉलिसी थी उसका एक नतीजा ये भी निकला था कि जितने भी आउटसाइडर्स थे, जो नॉन नेटिव अमेरिकन थे, नॉन नेटिव अमेरिकन से मुराद वो लोग हैं, वो नहीं कि जो कि पहले से अमेरिका के नेटिव पीपल थे, बल्कि वो जिन्होंने यूके से आके और यूरोप से आके अमेरिका पे कब्ज़ा किया था, उन नेटिव अमेरिकन की बात की जा रही है यहाँ पे कि उन अमेरिकन्स को एक तो ये फ़ायदा हुआ था कि उनको जॉब्स अपॉर्चुनिटी ज़्यादा से ज़्यादा मिलने लग गई थी, क्योंकि जितने भी नॉन नेटिव किस्म के अमेरिकन लोग थे जो साउथ अमेरिका से या नॉर्थ अमेरिका से अमेरिका में माइग्रेट कर रहे थे, उनकी माइग्रेशन पे रिस्ट्रिक्शंस की गई। उसके अलावा उनको जॉब अपॉर्चुनिटीज़ भी काफ़ी कम दी जाती थी। इसके अलावा उनको मार्जिनलाइज किया जाता था। तो अभी भी ये प्रिडिक्ट किया जा रहा है कि अगर प्रेसिडेंट ट्रंप इलेक्ट हो जाते हैं सक्सेसफुली तो अमेरिका मज़ीद ऐसी प्रोटेक्शनिस्ट पॉलिसीज़ अडॉप्ट करेगा, जिसकी वजह से अमेरिका में जितने भी नॉन नेटिव पीपल हैं या जितने भी सेकंड सिटीजन हैं उनके लिए डिफ़िकल्टीज़ में इजाफ़ा होगा। इसके साथ साथ अगर हम बात करें यूएस चाइना रिलेशंस की, जो कि दुनिया में हाईलाइट किए जाते हैं और जो दुनिया में प्राइमरी हैसियत रखते हैं अमिड दी चेंजिंग वर्ल्ड ऑर्डर, तो अगर उसकी बात की जाए तो अमेरिका ने पहले भी अंडर दी ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन चाइना पे बहुत ज़्यादा टैरिफ्स लगाए थे। अभी भी प्रेसिडेंट ट्रंप ने अपनी इलेक्शन कैंपेन के दौरान इस चीज़ का इजहार किया है कि वो चाइना पे 60% टैरिफ्स लगाएगा। व्यूअर्स, अगर चाइना पे अमेरिका टैरिफ्स लगाता है, टैरिफ्स इंक्रीज़ करता है, तो इसका नतीजा ये भी होगा कि चाइना भी अमेरिका पे ट्रेड टैरिफ्स लगाएगा, जिसकी वजह से ना सिर्फ अमेरिका और चाइना बल्कि पूरी दुनिया में इन्फ्लेशन भी इंक्रीज होगी, ट्रेड पे भी इफेक्ट होगा। इसके साथ साथ अगर हम बात करें इन्हीं प्रोटेक्शनिस्ट पॉलिसीज़ की, तो प्रेसिडेंट ट्रंप ने ये भी इंडिकेट किया है ड्यूरिंग हिज प्रेसिडेंशियल कैंपेन कि वो दीगर कंट्रीज से आने वाली इंपोर्ट्स पे भी टैरिफ्स लगाएंगे। इसमें पाकिस्तान जैसे जितने भी डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं या थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ हैं उनके लिए भी एक मसला ये होगा कि उन कंट्रीज़ को भी अमेरिका के साथ ट्रेड में काफ़ी सारी डिफ़िकल्टीज़ का सामना करना पड़ेगा, जिसकी वजह से उन कंट्रीज़ की इकॉनमीज़ मज़ीद डिटोरिएट करेंगी। तो व्यूअर्स, अमेरिका में प्रेसिडेंट ट्रंप की इस इलेक्शन की वजह से जितना भी साउथ एशियन ख़ित्ता है या जितना भी डेवलपिंग वर्ल्ड है उसको शदीद इकनॉमिक मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा। इसके अलावा अगर हम बात करें इसराइल गज़ा वार की या इसराइल की मिडल ईस्टर्न वर्ल्ड में जारी जितनी भी बमबारी है या जितना भी जुल्म और तशद्दुद है उसकी बात की जाए, तो बहुत से लोग ये कहते नज़र आते हैं कि बाइडन एडमिनिस्ट्रेशन इसराइल की हामी है और ट्रंप के दौर में शायद कुछ हालात बेहतर हो जाएं गज़ा के, लेबनान के, सीरिया के या यमन के। लेकिन अगर हम बात करें ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन की या अमेरिकन इस्टेब्लिशमेंट की बात करें, तो चाहे डेमोक्रेट्स हों या रिपब्लिकन्स हों, दोनों ही पार्टीज़ की इसराइल को लेकर पॉलिसी हमेशा सेम रही है। अगर हम इसराइल के अलावा भी देखें तो दोनों ही जो पार्टीज़ हैं
अमेरिका का जो ये बाई पार्टीजन सिस्टम है, इसके अंदर दोनों ही पार्टीज़ का मुसलमानों को लेके भी सिमिलर पोजीशन रही है, सिमिलर स्टांस रहा है हमेशा, कि दोनों ही पार्टीज़ हमेशा से मुसलमानों के ख़िलाफ़ रही हैं और इसराइल को हमेशा से सपोर्ट करती रही हैं। तो अगर कोई ये समझता है कि ट्रंप के आ जाने से गज़ा की सिचुएशन बदल जाएगी या मिडिल ईस्टर्न वर्ल्ड की सिचुएशन बदल जाएगी, तो ऐसा हरगिज़ नहीं है। अगर हम बात करें पर्टिकुलरली पाकिस्तान की, तो पाकिस्तान को भी प्रेसिडेंट ट्रंप के इलेक्शन का कोई खातिर खा फ़ायदा होता नज़र नहीं आ रहा। प्रेसिडेंट ट्रंप भी बाइडन एडमिनिस्ट्रेशन की तरह इंडिया को ही प्रायोरिटाइज़ करेंगे, क्योंकि इंडिया इकनॉमिकली पाकिस्तान से बहुत स्ट्रॉन्ग है और अमेरिका इस वक्त इंडिया के साथ अपने रिलेशंस को इस वजह से भी बढ़ाना चाहता है कि साउथ एशियन रीजन में इंडिया ही वाहिद ऐसा कंट्री है जो चाइना को टक्कर दे रहा है या जिसकी चाइना के साथ राइवलरी है। दूसरी तरफ अगर पाकिस्तान की बात की जाए तो पाकिस्तान चाइना का अलाय है और पाकिस्तान के रशिया के साथ रिलेशंस भी बढ़ते जा रहे हैं। इसके साथ साथ पाकिस्तान ब्रिक्स की मेंबरशिप हासिल करने के लिए भी काफ़ी हद तक कोशां है। तो इन तमाम तर सूरत हाल को देखते हुए ये कहना बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है कि ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन के आने से पाकिस्तान के हालात पे भी कोई खातिर खा फ़र्क नहीं पड़ने वाला। हाँ, अगर किसी पे फ़र्क पड़ेगा तो वो ख़ुद अमेरिकन सिटीजन्स हैं कि उनको जॉब अपॉर्चुनिटीज़ ज़्यादा मिल जाएंगी, उनके इकनॉमिक कंडीशन शायद कुछ बेहतर हो जाए। लेकिन ओवरऑल दी मुस्लिम वर्ल्ड या इंडो पैसिफिक रीजन की बात करें, साउथ एशियन रीजन की बात करें, तो वहाँ पर कोई पॉजिटिव तब्दीली होती हुई हमें नज़र नहीं आती। व्यूअर्स, होपफुली आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। अगर आप एक एस्पायरिंग राइटर हैं और आप चाहते हैं कि आपके रिसर्च आर्टिकल्स और रिसर्च पेपर्स पब्लिश हों, तो डू विजिट आवर वेबसाइट, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में गिवन है। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।